नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन करेंगे हम लोग और यह पार्ट 3 है। अभी तक आप लोग ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख लें। और लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चूने के जल में क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। क्या होता है? CaOH2। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है या इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसमें कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। ये आपको याद रखना है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ओके, और नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गोबर गैस का मुख्य घटक है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। ओके, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। इसमें मीथेन कितना परसेंट पाया जाता है? तो इसमें मीथेन जो कि 65% पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, 65% इसमें पाया जाता है। गोबर गैस से मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। यह एक उत्तम किस्म का ईंधन है, इसमें धुआं नहीं निकलता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। यह जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, टीन और जस्ता या तांबा और टीन, लोहा और जस्ता? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, तांबा और टीन। कौन सा तांबा और टीन का मिश्र धातु है? इसमें जो तांबा है वो 88% पाया जाता है। कितना परसेंट? 88%। और जो टीन है वो पाया जाता है 12%। जो टीन है वो पाया जाता है 12% और जो तांबा है वो पाया जाता है 88%। ये आपको याद रखना है। और इसका उपयोग बर्तन बनाने में या मूर्तियाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? बिटुमिनस, कोक या लिग्नाइट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को
भूरा कोयला कहा जाता है? ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम ये अक्सर पूछ लिया करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है? कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु या मीथेन? राइट आंसर इसका मीथेन। मीथेन का 5 से 15% की मात्रा हवा के संपर्क में आने से अत्यधिक विस्फोट हो जाता है। कितने परसेंट आने से? 5% से लेकर 15% तक। ठीक है, 5% से लेकर 15% तक हवा के संपर्क में आने से सबसे ज़्यादा विस्फोट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बारूद का आविष्कार किया था? किसने किया था बारूद का आविष्कार? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, रोजर बेकन ने। रोजर बेकन ने बारूद का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत होता है? कितना परसेंट होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 0%। सीसा पेंसिलों में सीसा 0% होता है। ओके, और जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है तब सीसा पेंसिल बनता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है? गैलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, म्यूरिएटिक अम्ल। ओके, और यह हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर या सोडा एस? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, NaHCO3। और मैंने आपसे कल लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। और हिमांशु भारद्वाज ने राइट आंसर बताया था। चलिए आज का क्वेश्चन आपको देते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है? आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको अपना राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।